आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। 4 से 6 महीने बाकी है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग को खुश करने में लगी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने कपास उद्योग पर लगने वाले मंडी टैक्स को 1 रुपये 70 पैसे से 50 पैसे पे कर दिया है। जानकारी के अनुसार करीब 20 साल बाद यह स्थिति हो रही है जब मंडी टैक्स 50 पैसे होगा। इसके पहले 1.5 रुपया मंडी टैक्स लग रहा था और 20 पैसे निराश्रित कर लग रहा था। क्या यह चुनावी लॉलीपॉप है? मंडी टैक्स कम करने को लेकर हर साल मध्य प्रदेश सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करती थी और मंडी टैक्स कम होता था। इस बार जनवरी में सीएम सेंधवा आए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि कपास उद्योग को फिर से लहलहाएंगे, मंडी टैक्स कम करेंगे। लगभग 6 महीने लग गए हैं। कपास उद्योग को लेकर, मंडी टैक्स को लेकर हम बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ है सेंधवा कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गोविंद गोयल जी। गोविंद गोयल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। गोयल जी, मंडी टैक्स कम हो गया है, लगभग बात कम हुआ है। सेंधवा एशिया की दूसरे नंबर की मंडी हुआ करती थी। क्या आपको सेंधवा मंडी फिर एशिया की दूसरी मंडी हो जाएगी? मंडी टैक्स ये पिछले 2018 में तक, 2013 से लेकर 2018 तक हर साल 2 रुपये से 1 रुपये का नोटिफिकेशन करके मंडी टैक्स कम होता था। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार में हमने मांग रखी, वो मांग हमारी पूरी करने ही वाले थे। उसके पहले उनकी सरकार चेंज हो गई, बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार में हमारा मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हो पा रहा था इस संबंध में, तो फिर हमने हड़ताल करी और हड़ताल को हमारे प्रदेश के सांसद गजेंद्र जी ने आश्वासन दे के तोड़वाया कि हम आपको मध्य प्रदेश कॉटन एसोसिएशन को मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे और ये जो तुम्हारी समस्या मंडी टैक्स की उसको सॉल्व करके देंगे। तो पिछले 5 माह पूर्व हम गजेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी से हमको मिलाया और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही तुम्हारा टैक्स महाराष्ट्र और गुजरात के बराबर कर देंगे। तो पिछले 3 माह पूर्व ये मंडी टैक्स को 1.5 रुपये से 1 रुपये करने वाले थे। फिर हमने उनके मुख्यमंत्री के डेलीगेशन को हमने जाकर समझाया कि ये मंडी टैक्स, इस मंडी टैक्स से हम व्यापारियों से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा है। हमको 25% फ़ायदा तो 75% किसानों को फ़ायदा है। तो उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मांग को 50 पैसे, जो हम चाहते थे कि 1.5 रुपये से 50 पैसे मंडी टैक्स हो जाए, तो उन्होंने इस बात को मानते हुए 50 पैसे किया। गोविंद जी, जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया था कि क्या सेंधवा की जो मंडी है फिर से एशिया की दूसरी मंडी हो पाएगी, बन पाएगी? जो सेंधवा की मंडी के लिए सबसे पहले तो बात यह है कि इस मंडी टैक्स के कम होने से उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। सरकार की जो टैक्स की जो पूर्ति है वो जीएसटी में पूर्ति हो जाएगी और प्रोडक्शन बढ़ने से मंडी टैक्स की मात्रा भी बढ़ेगी। बाकी रहा सवाल कारखाने बढ़ने वाली बात, तो वो जब भी संभव हो पाएगा जब ये टैक्स की दर 50 पैसे की जाए और वो 5 से 10 साल के लिए की जाए। ये 1 साल के लिए अगर बढ़ाई गई तो इसमें कोई कारखाने बढ़ने की संभावना इसलिए नहीं है कि 1 साल के लिए कोई कारखाना लगाएगा नहीं। अगर कारखाना कोई लगाता है तो उसको अगर ये श्योर होगा कि कम से कम 5 से 10 साल ये टैक्स बना रहेगा तो कारखाने आएंगे, निश्चित रूप से कारखाने बढ़ेंगे। और ये जैसे पिछले समय एशिया की जो फर्स्ट मंडी थी सेंधवा मंडी, वो वापस बनेगी। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन के सदस्य अंकित गोयल जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अंकित जी, एक समय में सेंधवा का कपास उद्योग बहुत वृहद स्तर पे था। थोड़ा सा बताइए कितने कारखाने थे और क्या स्थिति थी उस समय? देखिए, मैं जब देखता था, जब मैं छोटा था, जब से मैं देख रहा हूँ कि सेंधवा में जब कपास दिखता था उसको सफ़ेद वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता था। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती थी। जब मेरे अनुसार शायद 100 से अधिक कारखाने थे और सारे संचालित होते थे, पूरे 24 घंटे चलते थे और यहाँ पे मजदूरों को जो रोज़गार मिलता था वो देखने लायक था। यहाँ पे बहुत मजदूर को रोज़गार मिलता था, साथ में सारे ऑफिस में जो थे उनको भी रोज़गार मिलता था, पर्याप्त रोज़गार था। और यहाँ पे जितने भी मार्केट है, मार्केट भी थोड़े से बहुत अच्छे चलन
पालन में थे, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही मंडी टैक्स यहाँ पे बढ़ाया गया और महाराष्ट्र में कम हुआ तो धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ शिफ्ट होती गई और शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे थोड़ा उजाड़ जैसा होने लग गया और धीरे धीरे पूरा सेंधवा उजाड़ हो गया। अभी कितने कारखाने होंगे कपास के? अभी 18 कारखाने हैं, उसमें से पूरे अगर जो पूरे चल रहे वो 10 से 12 कारखाने पूरे चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी 24 घंटे नहीं चल रहे, वो हफ्ते में कोई 2 बार 3 बार या 4 दिन चल रहे, फुल फ्लेज में कारखाने नहीं चल रहे। कारण यही है कि मंडी टैक्स के कारण कपास की आवक भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जो किसान है यहाँ के, जो बॉर्डर पे रहते किसान, वो यहाँ पे कम भाव मिलने के कारण बाहर चले जाते थे, बाहर अपना कपास बेचते थे। तो जो मंडी टैक्स कम हुआ उससे किसानों को ये भी फायदा होगा कि जो कपास बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं जाएगा और यहीं पे रहेगा। और यहाँ पे जो मंडी सोचते थी हमें राजस्व का नुकसान होगा, राजस्व का नुकसान उनको नहीं होना है, उनको बढ़ना ही है राजस्व, क्योंकि जो कपास बाहर जा रहा था वो यहीं पे खाली होगा। क्या जो महाराष्ट्र और गुजरात अपने कपास उद्योग पलायन कर गए, क्या लूटेंगे? बिल्कुल, अगर ये जैसा गोविंद दादा ने बताया है कि अगर ये 10 साल के लिए किया जाता है, बड़े स्तर के लिए किया जाता है हमेशा के लिए, तो बिल्कुल कारखाने वापस लौटेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना घर बार छोड़ के बाहर जाए और बाहर जाके अपने घर बार से दूर रहे। ये मजबूरी में सब आदमी गए, सारे उद्योगपति अपने मजबूरी में ही गए। अगर उन्हें यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएगी जो महाराष्ट्र गुजरात में मिलेगी, तो वो अपना घर बार छोड़ के क्यों जाएंगे? बिल्कुल वो वापस आएंगे। गोविंद जी, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ही हर साल नया नोटिफिकेशन जारी करके मंडी टैक्स कम करती आई है। उसने मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार ने कभी भी 5 साल या 2 साल के लिए मंडी टैक्स कम नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, ये जो 50% टैक्स हुआ है, क्या ये रहेगा या हर साल का फिर वही नाटक रहेगा? हम यही बोलना चाहते कि अगर वो प्रदेश में कारखाना लाना है तो उनको लंबे समय के लिए ये मंडी टैक्स को 5 साल या 10 साल के लिए करना पड़ेगी, अगर वो मध्य प्रदेश में या अपने मध्य प्रदेश में कारखाने को लाना चाहते। अगर वो 1 या 2 साल के लिए घोषणा करेंगे तो नए कारखाने नहीं आ पाएंगे। मंडी टैक्स उत्पादन बढ़ेगा ये जरूर है, बाकी नए कारखाने नहीं आ पाएंगे। तो गोयल जी ने बताया कि यदि मध्य प्रदेश सरकार मंडी टैक्स पर जो छूट दी है, जो 50% टैक्स किया है, इसको स्थायी करता है तो ही सेंधवा एशिया की फिर से 1 नंबर की मंडी हो पाएगी। नहीं तो जो कारखाने महाराष्ट्र और गुजरात पलायन कर गए हैं वो नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन पर एक खतरे की तलवार हमेशा लटकी रहेगी कि कभी भी मंडी टैक्स बढ़ सकता है, या जो 50 पैसे हुआ वो 1 रुपया हो सकता है। यदि सच्चे रूप से जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को और सीएम को कपास उद्योग को लहलहाना है और सेंधवा को फिर से एशिया की टॉप की मंडी बनाना है, तो 50 पैसे की जो टैक्स की जो छूट है, जो छूट दी गई है, इसको स्थायी करना होगा। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।